अगर आप पहल करेंगे दुनिया पहल करेगी, अगर आप पहल करेंगे दुनिया पहल करेगी। जिस दिन आप पहल करना बंद कर देंगे उसी दिन दुनिया आपको भूल जाएगी। दोस्तों, एक महात्मा जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसी पेड़ में बहुत सारे बंदर भी बैठे हुए थे। वे बंदर साधु महात्मा जी को बहुत ही तंग कर रहे थे। कभी वो लकड़ी तोड़कर महात्मा जी को मारते थे तो कभी वो पत्थर के टुकड़े लेकर महात्मा जी को मार मार के तंग कर रहे थे। वे महात्मा जी को बहुत परेशान कर रहे थे। तब महात्मा जी ने बंदरों से कहा, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तो बंदरों ने कहा, हमें इंसान पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया लेकिन हमें इतना बदसूरत बनाया, इसलिए हमें इंसान पसंद नहीं है। अगर आप यहां से नहीं जाते हैं तो हम आपको तंग करेंगे बार बार, तो आप यहां से चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि अगला जन्म जो होगा वो इंसान के रूप में होगा तो आप अच्छे कर्म करना शुरू करो। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अच्छे कर्म करो, शायद अगला जन्म आपको इंसान का मिले। तो बंदर ने कहा, अगला जन्म किसने देखा है? इस जमाने में तो हमें इतना बदसूरत बनाया गया। तब उनकी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है। उसमें यह कहा गया, अभी आसमान में बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा और तेज बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी होगी। जो भी बंदर बंदरियां, जब बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, उसी दौरान सामने वाले तालाब में छलांग मारेगा। जो बंदरिया होगी वो सुंदर लड़की बनकर बाहर आएगी। जो बंदर होगा वो खूबसूरत लड़का बनकर बाहर आएगा। बादल गरजने लगा और बहुत तेज कड़क बिजली चमकने लगी और तूफान के साथ साथ बारिश होना शुरू हुई। उसी दौरान एक बंदरिया सामने वाले तालाब में छलांग मार देती है और जितने भी बंदर थे पीछे से टिमटिमा कर अपनी आंखें खोलकर उस बंदरिया को देख रहे थे कि देखते क्या होता है इसका। जब बंदरिया बाहर आई तो खूबसूरत एक कन्या के रूप में बाहर आती है, एक राजकुमारी बनकर बाहर आती है। तो उसके दौरान जितने बंदर थे उस तालाब में छलांग मारते हैं और जितनी देर बाहर आते हैं तो फिर कोई बंदर बन जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर छलांग मारते हैं, फिर बंदर बन के बाहर निकलते हैं। तो उसी दौरान बहुत सारे मीडिया वालों को पता चलता है और उस बंदरिया के माइक लेके आते और पूछते हैं बंदरिया से, जब आकाशवाणी हुई थी तो क्या आपको विश्वास था कि आप सामने वाले तालाब में छलांग मारेंगे तो आप बंदरिया से खूबसूरत कन्या बन जाएंगे? तो बंदरिया ने कहा कि विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने छलांग इसलिए मारा, अगर मैं उस तालाब में छलांग मारती हूं, बन गई तो सुंदर कन्या, नहीं बनी तो बंदरिया तो मैं पहले से ही हूं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आते हैं, बहुत सारे रास्ते हमारे जिंदगी में आते हैं, बहुत सारे मौके हमें मिलते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में ही नहीं लेते। हम ये सोचते हैं और हम ये सोच के रह जाते हैं कि पहले कोई और करेगा, मेरा पड़ोसी करेगा, अगर वो कामयाब हो जाता तो फिर मैं उसमें छलांग मारूंगा। लेकिन दोस्त, कुछ नहीं बनता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, अगर आप पहले जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, जो भी मौका आपके पास आता है, अगर उस पर छलांग मारते हो तो बन गए, तो आप एक सफल इंसान नहीं बने, जो पहले है वो तो आप रहेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, आप दूसरे को देख रहे हो वो सफल होगा फिर मैं करूंगा, तो दोस्त आप गलत कर रहे हो। आप जिस काम को भी करने जा रहे हो उसमें छलांग मारो। अगर आप सफल नहीं भी होते तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आप कभी भी जो भी मौका आपको मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, उस मौके को कभी भी गवाए नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।